महामहिम, कभी कभी लगता है आपके दिमाग में दिन और रात एक साथ उठक पटक कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप दुश्मन को धमकी देकर आ गए और दूसरी तरफ यहाँ इस पत्थर को तोड़ रहे हो। पत्थर नहीं तोड़ रहे थे, आप कोई हथियार बना रहे थे। वाह महामहिम वाह। जा जुगनू पकड़ करा। जी महामहिम, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मैं अभी जाता हूँ जुगनू को पकड़ने। रुक। महामहिम, इस काजों की एक आग देखकर मेरे प्राण के जुगनू चमकना भूल गए। मैं नहीं पकड़ूंगा इस जुगनू को, नहीं। चुपचाप जो काम दिया है वो कर, वरना काजो तुझे कच्चा निकल जाएगा। क्या? अभी पकड़ता हूँ। अरे वाह, अगर हम गोल्डी और उसके पंटरों को एक चुटकी में फुग्गे की तरह उड़ा सकते हैं, तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? क्या हमारा मुक्का इस दीवार को तोड़ सकता है? कोशिश करके देखते हैं। अरे बाप रे, पूरा दीवार तोड़ दिया। बाप रे, अरे वाह, लगता है बजरंगबली साक्षात हमारे अंदर विराजमान हो गए। जय बजरंगबली, मजा आ गया। अरे वाह, वाह हैप्पी, हमने तो कमाल कर दिया। आज तो ये तय हो गया कि हैप्पी कोई आम इंसान ना रहा, और ये जो शक्तियां हमें मिली है ये कोई तुक्का फिटना है। अब ये शक्तियां हमें क्यों मिली, कहां से मिली, किससे दी, ये सब हमें नहीं पता, लेकिन आज से हैप्पी एक खलीफा बन गया है, कोई आम आदमी नहीं रहा। हाँ, एक खलीफा। ए पुक्की, तुझे भी वही दिख रहा है का जो हमें दिख रहा है?
हाँ, आंखें अंगूर नहीं, हमें भी वही दिख रहा है जो तुम्हें दिख रहा है। हमको तो लगता है चाचू का पूरा शॉर्ट सर्किट ही जल गया है। देखो कैसे खुद ही खुद में बड़बड़ा रहे हैं। आज तक हमें लगता था कि हम अपनी जिंदगी के पिक्चर में साइड हीरो हैं, लेकिन आज पता चल गया कि हैप्पी सुपर हीरो है। अगर हमका ये डाउट भी है कि कोई हमारा अप्रैल फूल तो नहीं बना रहा। क्योंकि जब हम भगवान जी से आशीर्वाद मांगे तभी मांगे थे कि वो हमारा धंधा ऊपर उठवा दे, लेकिन वो तो हमें ऐसी ताकत दे दी है, ऐसा आशीर्वाद दे दिए कि हम ट्रक, पत्थर, पहलवान सब उठाने लग गए। वाह बजरंगबली वाह। सिचुएशन बहुत घातक है। हमको लगता है ना हमें हेड ऑफिस में फोन लगाना चाहिए। हेड ऑफिस? दादी और कौन? और जासूसी में हमेशा कोड वर्ड यूज करना चाहिए। अरे हाँ। अरे महामहिम, ये दिव्य सोन चिड़िया यहाँ पर प्रकट कैसे? तू जाकर अपना काम कर, वरना 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 क्या के कुछ मत बोलिए महामहिम। मैं आपके लिए जुगनू क्या, कीड़े मकोड़े सांप चूहे जो भी यहाँ जाए वो सब पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अभी जाता हूँ। जब तक ये मौका मेरा मनोरंजन कर रहा है, जाकर पता लगाओ कि स्वर्ण शौर्य पर मेरी चेतावनी का असर हुआ या नहीं। जैसी मेरी योजना है। डिम्पल, हैप्पी का बक्सा रखा? हाँ रखा। और हैप्पी के जूते? हाँ रखे। और हैप्पी का? ओहो माँ जी, आपको हम कितनी बार कहे हैं कि हमने सब कुछ रख लिया है, पर इंडिया में बहुओं की सुनता कौन है? तो वो सब सामान तो आ गया है हैप्पी का, पर हैप्पी खुद है कहाँ? हाँ बुकी बुकी, कहाँ हो तुम लोग? बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं दादी। हैं? ये तुम लोग चिड़ियाघर काहे पहुँच गए? अरे नहीं, हम लोग चिड़ियाघर नहीं गए। कोड वर्ड में बर्ड वॉचिंग मतलब हम लोग चाचू पे नजर बनाए रखे। हैप्पी कहाँ है? उसे पूछो कहाँ है वो। हमें जल्द से जल्द कानपुर छोड़कर निकलना है, इससे पहले कि गोल्डी आकर फिर से आ धमके। चाचू ना पिछले आधे घंटे से बिना मोबाइल फोन के पता नहीं किससे लॉन्ग डिस्टेंस पर बातें कर रहे हैं। मतलब एक मिनट। देखा, चाचू कब से अपने आप में ही बड़बड़ा रहे हैं, वो भी आसमान की तरफ देखकर। हमें तो लगता है चाची को मुंबई ले जाने से पहले रांची मेडिकल हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। उनके दिमाग का सर्किट उड़ गया है ना, उनका पहले इलाज कराना चाहिए। माँ, लगता है आपका शक सही था। हैप्पी को तो भूत प्रेत धर लिया है। हमें तो लगता है कि हैप्पी भैया को अब मेडिकल कॉलेज ले जाने की जरूरत ना है, उनके साथ तो वो करना पड़ेगा। हाँ डिम्पल, हमको लग रहा है कि हैप्पी के साथ मुंबई जाने से पहले वो करना पड़ेगा।
लेकिन वो करने के लिए अगर हमने हैप्पी को बता दिया तो वो मानेगा नहीं, इसलिए उसे बिना बताए ही वो करना पड़ेगा। ये क्या वो कर रहे हैं सब? दादी, पापा, मम्मी? अब ये वो कहाँ है वो तो नहीं पता, पर ये वो कर जरूर रहेगा। लेकिन दादी ये तो बताइए कि वो है क्या? कि तुमको जानने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, हैप्पी को जल्दी घर लेकर आओ। हाँ, और हाँ, हैप्पी को घर लाते वक्त जरा ध्यान रखना, कहीं गोल्डी और उसके चमचों की नजर ना पड़ जाए हैप्पी पर। हाँ। कुकी, क्या तुम्हें समझ में आया कि फैमिली वाले वो क्या कर रहे हैं? हमें देबू का हमशक्ल मिल चुका है बालपरी। 30 मिनट्स पहले तक वो अपने कानपुर वाले घर पर ही था। बहुत अच्छे, तो हम लोग उसे लेकर ड्राक लोग चले जाते हैं। अब तक विवान ने बाकी सारे हमशक्लों को वहां इकट्ठा कर लिया होगा। चलो। रक्तम शौर्य, आपको ब्रह्मांड संख्या 1 के छोटे बालवीर का प्रणाम। आओ छोटे बालवीर, तुम्हारा ब्रह्मांड संख्या 5 में स्वागत है। हमें तुम्हारे आने की सूचना मिल चुकी थी। रक्तम शौर्य, क्या आपको मेरा संदेश मिला था? हाँ विवान, तुम्हारी योजना के अनुसार यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है और तुम जिसे मिलने यहाँ आए हो वो वहां अदृश्य कमरे में है। मैं अब देवू भैया की 5वें हमशक्ल को अपने साथ ले जाऊंगा। होपफुली तब तक धरती पर बालपरी भी देवू भैया की लास्ट हमशक्ल को ढूंढ लेंगी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो आपको देख के मुझे मेरे बड़े भैया याद आ गए। सॉरी।
वैसे आपको रक्तम शौर्य ने तो बताया ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। हाँ, उन्होंने मुझे सब बता दिया, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब सच है या एक सपना। जब मुझे पहली बार 7 ब्रह्मांड और 7 हमशक्लों के बारे में बताया गया था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये सच है और मैं ब्रह्मांड संख्या 1 से आया हूँ आपको अपने साथ ले जाने, क्योंकि आपके 7 हमशक्लों में से अब 2 हमशक्ल नहीं रहे। इसलिए मैं बाकी के 4 हमशक्लों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अब प्लीज मेरे साथ चलिए, वरना वो काल आप पर हमला कर सकता है। लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार 7 ब्रह्मांड की अच्छी शक्तियां मिलकर बुराई का सामना कर रही है और इसलिए मुझ पर भरोसा रखिए। तीन हमशक्लों को तो मैंने जमा कर लिया। अब बस उम्मीद है कि धरती पर बालपरी ने भी देवो भैया के हमशक्लों को ढूंढ चुकी होंगी। अरे भैया, हमका एक बात बताइए, ऐसी कौन सी आग लगी पड़ी है कि आप 2 दिन पहले ही हमें बम्बई ले जा रहे हैं? आग ना लगी है। कहा है अगर हम जल्दी गए बम्बई तो काम खत्म करके जल्दी लौट आएंगे ना। हाँ। और कुछ दिनों में कानपुर में भी शादी का सीजन शुरू होने वाला है। हाँ। और हैप्पी भैया, वो कहा है कि यहाँ गोल्डी से बार बार टकराने से तो अच्छा है कि मुंबई में जाकर शादी की तैयारियां शुरू कर दे। तो अब चलो, कहे टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो जल्दी। अरे चलते हैं भैया, चलो भाई, चलो निकालो गाड़ी निकालो, हैं चलो। संभाल के। अरे बहुत कम जगह है रे। चलो चलो। ए पुकी, थोड़ा उधर खिसको ना, हमको बैठने का जगह नहीं हो रहा है। अगर और खिसकेंगे ना तो लगेज के साथ हम भी टेम्पो के नीचे ही चले जाएंगे। अरे थोड़ा सा। नहीं ना, थोड़ा सा बोला ना नहीं। अरे हट ना, हट। अरे बस 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 करो, मत झगड़ो, थोड़ी देर की ही बात है। अरे चलिए भैया, इतना छोटा गाड़ी काहे बुक किए हैं आप? अब आपको बड़ा गाड़ी करना चाहिए था ना, सब आ जाते ठीक से, हैं? हम इनको यही कहते हैं हैप्पी भैया, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? देखा भैया, देखा, आपको सुनना चाहिए था ना भाभी जी का। अब बम्बई जाने तक हमारा सर पैर सब कानपुर में ही रह जाएगा, फिर क्या करेंगे हैं? अब गाड़ी छोटा है तो क्या हुआ हैप्पी, दिल तो बड़ा है ना। ऐसे पास पास बैठ के जाएंगे तो फैमिली और सामान दोनों का हिफाजत रहेगा, हैं? हाँ लेकिन भैया जी। हाँ हैप्पी, और तुम पर नजर भी रख पाएंगे ना। तुम चिंता बिल्कुल मत करना, हाँ सब ठीक हो जाएगा। माँ, तकलीफ तो यहाँ पे सबको हो रहा है, लेकिन अब सबसे ज्यादा प्यार हम पर ही काहे न्यौछावर कर रही है, हैं? तो हैप्पी, अब प्यार करने का भी हिसाब मांगेंगे का हमसे? अब बुरा मन मानिए, हम तो बस इतना चाहते हैं कि पूरा परिवार बम्बई सेफली पहुंच जाए, हैं? हाँ। पहुंच जाएंगे।
अरे टेम्पो वाले भैया और थोड़ा तेज चलाओ, जल्दी चलो, आगे बढ़ो। हे अरे ये नौसिखिया ड्राइवर कहाँ से लाया? बम्बई जाने का हाईवे तो उस तरफ था ना, फिर ये नौसिखिया ड्राइवर वो इस तरफ कहाँ मोड़ दिया? ये ससुराल जा रहा है आपने? हैं? हाँ तो वो नहीं हैप्पी भैया, वो ड्राइवर अपने ससुराल नहीं जा रहा, वो तो हमारी नानी की भांजी की चाची की दादी की मौसी के घर जा रहा है। हैं? हाँ हाँ। अरे भाभी जी, ये प्रवचन है कि किसी का पता है या फिर आप कोई रिश्ता बता रही है? तो जरा शॉर्ट में बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं हम? हैं? हाँ, हमारी मौसी के... पकड़े गए। लगा लो शॉट। चाची को पक्का डाउट हो गया है कि उनके साथ वो होने वाला है। उन्हें इस पर भी डाउट नहीं हुआ कि हम टेम्पो में कानपुर से मुंबई जा रहे हैं, तो फिर चाची मम्मी मासी पर काहे डाउट होगा पुकी? अब चाची के यहाँ, मौसी के यहाँ, मामी के यहाँ, जिनके भी घर जा रहे हैं, वो तीनों एक ही है कि अलग अलग है? ये जरा हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। हैं? एक ही है हैप्पी भैया, एक ही है। ओ वो कहा है कि अलग अलग साइड से अलग अलग रिश्ता हुआ ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा। अब लेकिन ये चाची मौसी मामी, इनके घर जाने के लिए हम इतना इमरजेंसी में कहाँ सब डिसाइड कर लिए? हाँ, थोड़ा आशीर्वाद लेने जा रहे हैं हैप्पी। तुम इतना टेंशन ही आओ मत। हाँ। अरे जॉली भैया गुस्सा ही ना, हम क्या टेंशन लेंगे? हम क्या टेंशन लेंगे? ले लेंगे आशीर्वाद। है हाँ। हम तो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? खोपड़ी कैसे बताएगी अपना नाम? है तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा हमारा नाम है हरिशंकर पांडे और हैप्पी पांडे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारा चाची मामी मौसी, नमस्कार। तुम्हें किसने कहा हम तुम्हारी चाची मामी मौसी हैं? इन लोगों ने। हम हैं तांत्रिक डायना। अरे दौरा आ गया, पानी लाइए, पानी लाइए। हमारे सामने भूत प्रेत आए ना। है? एक खोपड़ी हंस रही है। वाह, ये हम हंस रहे हैं। ये आप लोग हमें कहाँ लेकर आए हैं? हमें नहीं रहना यहाँ, चलो चलते हैं। बैठो यहाँ, बैठो। अरे हम कहाँ बैठे? हमारे अंदर कोई भूत वूत नहीं है। जानते हैं लल्ला, जानते हैं, पर एक बार है ना जांच कर लेते, तसल्ली हो जाएगी। बैठ जाओ।
अरे माँ जांच काहे कराए, कोई तकलीफ ही ना है हमको। अब चलिए पहले बैठ जाओ। अरे तुम नहीं, तुम बैठ जाओ हरिशंकर पांडे। बैठ 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 बैठ। बैठिए बैठिए बैठिए। अगर इस विभूति के कारण तुम्हें छींक आई तो सबको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। ये पाउडर छींक वाला पाउडर होगा, और अगर मैं छींका तो ये तांत्रिक वाली आंटी जरूर बोल देगी कि हमारे अंदर भूत है। इसलिए कुछ भी हो जाए, आज हैप्पी नहीं छींकेगा। तो तुम तैयार हो परीक्षा देने के लिए? अरे हम तो बचपन से तैयार हैं। देखिए देखा देखा आप सबने, हमें बिल्कुल भी छींकना है। इसका मतलब हमारे अंदर भूत प्रेत कछोना नहीं है। चलो चलते हैं। बिल्कुल गलत। अगर तुम सामान्य होते, अगर तुम पे कोई बला कसाया नहीं होता तो तुम्हें छींक जरूर आती है? किसी भी सामान्य इंसान को छींक आएगी। अगर यकीन नहीं होता तो ये देखो। हम नॉर्मल हैं। हम सब नॉर्मल हैं। रुक जाओ। अगर ऐसा है तो एक और बार ट्राई करके देख लीजिए। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसमें क्या बुराई है? ठीक ठीक। हाँ, एक बार ना दोबारा चेक कर लो ना डायन जी। डायना, वही क्या हुआ? वही देखा अच्छी देखा, हमें छिका रहा है। हाँ। इसका मतलब हमारे अंदर भूत प्रेत कछोना है। चलो चलते हैं। अच्छी चलो। बिल्कुल नहीं बच्चे, इस बार हमने तुम्हारे ऊपर वो बभूति छीटा था जिससे सिर्फ भूत प्रेत को छींक आती है। यहाँ तो ताला लगा है। अब भैया सुनिए। हाँ बोलिए मैडम, कौन सा पान लगाएं? बनारसी पान, बंगला पान, सादा पान, चिनिया पान, टफड़ी पान? अरे नहीं भैया, हमें कोई पान नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इतना जानना है कि वो हैप्पी पांडे का घर है ना, उस पे ताला क्यों लगा है? अरे वो लोग अभी थोड़ी देर पहले टेम्पो से निकल लिए। चलो हम लोग पूरे कानपुर शहर पर उठकर पता लगाते हैं कि वो लोग किस तरफ जा रहे हैं। इससे पहले कि काल उस हिमशक्ल तक पहुंचे, हमें उसे ढूंढना होगा। इस बार हमने तुम्हारे ऊपर वो बभूति छीटा था जिससे सिर्फ भूत प्रेत को छींक आती है। दादी, भूत देखा ना, हमारा शक सही था। तभी तो अकेले अकेले बतिया रहा था और ट्रक उठाने का पागलपन कर रहा था। अरे क्या पागलपंती है? कहाँ बतिया रहा था? कहाँ पागलपन चढ़ा है? देखो हमारे अंदर कोई भूत उठता है, हमारे अंदर तो पावर। अब हम समझे हैं कि हैप्पी भैया के अंदर जरूर किसी नेता का भूत घुस गया है। जब देखो तब पावर का ही भाषण करते हैं। अरे कोई भूत होता है हमारे। आप एक काम कीजिए डायना जी, आप प्लीज ना कोई जोरदार टोटका कीजिए ताकि हम मुंबई पहुंचे उसके पहले इसके दिमाग से ये भूत उतर जाए। अरे हमने बड़े बड़ों का भूत उतार
इसका भी उतार दूंगी। मेरा नाम है तांत्रिक डायना। हमारे सामने कोई भूत आना। अरे अरे मार जा रहे, अरे मारिए, मारिए, मार रहे, आप बोलिए ना इनको। और कस के मारिए। भैया आप मार खाइए ना। बालपरी, बालवीर का हम शक्ल कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें उसे ढूंढना बहुत ही जरूरी है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन हैप्पी और उसकी फैमिली तो कहीं भी जा सकती है ना, ऐसे कैसे ढूंढेंगे हम उसे? अब हमें वो शक्ति खोज यंत्र जल्दी से ठीक करना होगा, तभी उसे ढूंढ पाएंगे। अरे हल्का छोड़, एक मिनट। हम ही साबित कर सकते हैं कि हमारे पूरे परिवार पर भूत का असर है। हाँ। पूरे परिवार के अंदर कैसे साबित करोगे? ऐसे ये देखो, आई ना सबको ठीक। इसका मतलब सबके अंदर भूत है। ना ना, हमें कोई भूत नहीं है। अरे हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते और व्रत भी रखते हैं। हमको भूत नहीं पकड़ सकता। यही तो हम भी कह रहे हैं। ये डायना मैडम है ना, ये कोई तांत्रिक वांत्रिक ना है। ये तो हम पे छींक का पाउडर डाल रही है ताकि हमें छींक आए। हमारे अंदर कोई भूत होता है। हाँ। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का भूत बोल रहा है। हरिशंकर पांडे, रुको। अभी इस मिर्ची का धुआं तुम्हारे ऊपर ऐसा डालेंगे कि तेरे भूत को नानी याद आ जाएगी। नहीं। अटक मटक भटक भूत सारे भटक भटक भटक। अरे ये क्या हुआ? डायन जी को क्या हो गया? हाँ, कैसे हुआ ये? देखा, ये हमारे अंदर से भूत भगाना चाहती थी, अब खुद भाग रही है? तो चलिए फिर, ये तांत्रिक देवी फिर से कोई चीज का हम पर धुआं फेंके, उसके पहले यहाँ से निकलते हैं। चलिए 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 मासी, चलो। चलिए। पानी दो। पानी। बच गए। पापा, मुंबई में अपने मकान में रहेंगे ना? अब मकान वो तो अगर कानूनी पचड़े में नहीं फंसा होता ना तो वहाँ जरूर रहते। लेकिन अभी तो ये शादी वाली पार्टी ने जो इंतजाम किया है वहीं रुकना पड़ेगा। चलो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं यहाँ पर सुरक्षित रहूंगा? एक बार सारे हमशक्ल जमा हो जाए, उसके बाद हम आप सबको वीरलोक लेकर जाएंगे, जहाँ आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। इन सब ने वीरलोक पर भरोसा किया है, तो आप भी कर लीजिए।
दिखने में तो हम सब की शक्लें बिल्कुल एक जैसी है। ऐसा लग रहा है कि दर्पण में देख रहे हैं। पर अगर हम सब के अंदर इतनी समानता है तो क्या तुम्हारे पास ये दिल है? क्या तुम दोनों को खुद में बात है? क्या तुम दोनों को युद्ध कला में महारत हासिल है? युद्ध वो क्या होता है? हम जानते हैं आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अगर 7 ब्रह्मांड हैं तो क्या सातों ब्रह्मांड के लोगों के बीच में पूरी समानता है? लेकिन ऐसा नहीं है। सातों ब्रह्मांड एक जैसे होते हुए भी एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, ठीक पेड़ की पत्तियों की तरह। लेकिन जो चीज सेम है वो है आप सबका चेहरा। और इसलिए देबू भैया की शक्ति का एक हिस्सा आप लोगों के अंदर आ गया है। और काल इसी शक्ति को हासिल करने के लिए तुम लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। और इसलिए हम आप सबको हमारे साथ वीरलोक ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे जहां पे काल का पहुंचना मुश्किल होगा। शौर्य, क्या चौथे हमशक्ल की धरती से कोई खबर आई? नहीं विवान, अभी तक धरती से कोई खबर नहीं आई है। तो उनके बिना हम वीरलोक नहीं जा सकते। आखिरी वक्त में तुमसे बात करने की इच्छा मेरे मन में ही रह गई। शायद इसलिए तुम मुझे कानपुर के मंदिर में नजर आए। पंडित जी ठीक ही कह रहे थे, मैं ही तुम्हें नहीं जाने दे रही। इसलिए मैं 13 दिन तक ये दिया जलाऊंगी ताकि तुम्हें अपने ममता के बंधन से मुक्त कर सकूं। इसका मतलब ये कि देवू भैया की आत्मा अभी भी आसपास भटक रही है। हाँ? अगर ये सच है तो काश मैं एक बार ही देवू भैया से मिल पाती। अगर ऐसी बात है खुशी, तो मेरे पास एक मेथड है देवू भैया को फाइनल गुड बाय कहने का। इससे क्या हम सच्ची देवो भैया से मिल पाएंगे? तुम लोग भूल गए क्या? टॉय कंपटीशन में ये मशीन वर्क करते करते रह गई थी। इसे मैं प्यार से संपर्क मशीन बुलाता हूँ, जो मैंने बनाया है, सोल डिटेक्टर मशीन। लेकिन वहां पे तो ये मशीन काम नहीं कर पा रही थी। चिंटे, मेरा मतलब चिंटी, एक साइंस एक्सपेरिमेंट जब फेल होता है ना तो उससे कुछ डेटा मिलता है,
उसी डेटा को एनालाइज करके जब हम दूसरा साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो साइंस एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल हो जाता है और ये डिवाइस भी सक्सेसफुल हो जाएगा। बट ये डिवाइस काम कैसे करता है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मोबाइल फोन काम करता है। जैसे मोबाइल का सिग्नल एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा सकता है, वैसे ही उसी मेथड से मैंने इस डिवाइस को बनाया है। सो यू मीन रेडियो फ्रीक्वेंसी? करेक्ट सुतली। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी देबू भैया से कनेक्ट करेगी और उसके बाद हमें उनकी प्रेजेंस का पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन, तुम में से किसी को डर तो नहीं लग रहा ना? डर? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हम दोनों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ध्यान से। जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी देबू भैया से कनेक्ट करेगी, ये कटोरी हिलने लग जाएगी। तो गाइस, क्या तुम रेडी हो देबू भैया की स्पिरिट से बात करने के लिए? हाँ रिंकू, मैं देबू भैया से दोबारा बात करना चाहती हूँ। तो अब हम सब अपनी उंगली को इस कटोरी पर रखेंगे। वाह 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 वाह, तो ये है भारत नगर। बड़ी खूबसूरत जगह लगती है। वाह हैप्पी। अब हाँ खोलते भैया, आ जाइए। आराम। ए हैप्पी, यहाँ ज्यादा चपड़ चपड़ ना करना। यहाँ सारा का सारा बिजनेस डीलिंग हम करेंगे। हाँ? ठीक है भैया, हम समझ गए कि शादी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। इसलिए जो भी आइडिया हमारे दिल में आएगा हम उसे दबा के रखेंगे। देबू भैया, अगर आप हमें सुन सकते हो तो प्लीज ये कटोरी हिलाकर हमें सिग्नल दीजिए। हाँ देबू भैया, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज देबू भैया, आप सामने आ जाइए। अरे माँ भाभी संभालिएगा। अरे आप लोग का सामान उतार रहे हैं ना? ठीक ठीक। हटी, हम भी हैं। हाँ हाँ हाँ। ये लीजिए। अरे चाचू, ये तो हमारी बॉल है। 1 साल पहले खो गई थी। तुम्हारी नहीं, हमारी बॉल है। अरे तुम ये बॉल शर्ट में हार गई थी। कौन सी शर्ट? हमें कुछ नहीं याद। छोड़ो, इधर दो। अरे नहीं, इधर दो। अरे 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 झगड़ना बंद करो। ये बॉल हमें दो। एक ही बॉल है ना, तो दोनों एक ही बॉल से खेल दियो हैं। ये रिंकू, हम यहाँ पे कितनी देर से फोकस कर रहे हैं, ये कटोरी तो हिल ही नहीं रही है। लगता है इस बार भी रिंकू का एक्सपेरिमेंट टाइट फिक्स हो गया। आओ जाओ। आओ जाओ। हेलो दिवाली जी, हम जॉली बोल रहे हैं। हाँ बोलो जॉली भाई। क्या आप हमको भारत नगर के गेट पे रिसीव करने आ सकती हैं? अरे लेकिन आप लोग तो 2 दिन पहले ही आ गए मुंबई में। आपके रिश्तेदार की शादी में कोई कसर न रह जाए ना, इसलिए एक्स्ट्रा तैयारी करने आए हैं। यहाँ आके फूल, कैटरर, म्यूजिक, बारात, जनवासा, इस सब की तैयारी करने में वक्त तो लगेगा। हाँ, बात तो सही है आपकी। सस्ते में अच्छा शादी करवा के देंगे आपको, इसीलिए जल्दी आए हैं। हाँ, आप वहीं पे रुके, मैं अभी आती हूँ। ठीक है? हाँ जी। हाँ, आओ जाओ। फालतू में रिंकू ने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। कोई देबू भैया का भूत नहीं आने वाला यहाँ पे। चिंटू, देबू भैया की आत्मा को भूत मत बोलो। और मेरे एक्सपेरिमेंट को टाइटर फिश नहीं। एनीवेज, अब हम अपनी एक उंगली इस कटोरी पर रखेंगे और दूसरा हाथ अपने दिल पर रख के देबू भैया को बुलाएंगे। ओके? ओके। ओके। लल्ला हो गया। हाँ
बस थोड़ा ही सामान बचे। चाचू थोड़ा बॉल पास करिए ना। अरे थोड़ा काहे, पूरा करते हैं। ई लो। देबू भैया प्लीज हमें आंसर कीजिए। देबू भैया प्लीज हमसे मिलने एक आखिरी बार आ जाइए। इस बार इन लोगों पे इतना इमोशनल अत्याचार होगा क्योंकि जब कोई चला जाता है और वो लौट के वापस नहीं आता। लेकिन चिंटी, कहीं अगर देबू भैया का भूत वापस आ गया तो? चिंटू, अगर तुमने देबू भैया को एक और बार भूत बोला ना तो मैं तुम्हारा भूत उतार दूंगी। चाचू, हम तो आपको बॉल पास करने को बोले थे, आप तो उसको हवाई यात्रा पर भेज दिए। हाँ, अरे कोई बात नहीं। हम पीछे वाली गली से गेंद लेकर आते हैं, तब आप लोग चिंता मत कीजिए। हैप्पी जी है तो बच्चों चिंता मत करो, आ जाएगा। जय श्री कृष्ण जोली भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माता जी। नमस्ते नमस्ते। केम छो भाभी? ठीक है ठीक। केम अरे नहीं चाले चाले। वो रंगीला भाई किधर है? मेरा मतलब है वो रंगोली वाले भाई। ओह, वो अपना हैप्पी। हाँ, अभी आपके बगल में से तो गया था। हाँ, पकड़ लिया। अरे महामहिम, ये कैसा हथियार है? देखिए मेरी क्या दुर्दशा की है इसने। आप भी क्या दुश्मन को ऐसे थका कर हराने वाले हो? मैं तो बस यही चाहता था कि विमान और शौर्य सब भ्रमित हो जाए, ताकि बाकी बचे हुए हम शक्लों को वो एक ही जगह पे एकत्रित कर दे। क्या तो महामहिम काल, आप मुझे जुगनू के पीछे कुत्ते की तरह क्यों दौड़ा रहे थे? ताकि मुझे तेरी फालतू बकबक ना सुननी पड़े। अरे महामहिम, अगर आप प्यार से बोलते तो मैं अगले 40 दिनों तक मौन व्रत रख लेता। खैर ये बताइए महामहिम कि आपके बाकी के 4 हमशक्लों को एक साथ जमा करने की आपकी योजना सफल हुई या नहीं? हम आप सबको हमारे साथ वीरलोक ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे, जहां पे काल का पहुंचना मुश्किल होगा। काल की योजना कभी असफल नहीं होती, ये बात याद रखना। मौका तो चलिए महामहिम, उन 4 हमशक्लों का एक साथ ही क्रियाक्रम कर देते हैं। रुक, अभी वहां पर सिर्फ 3 हमशक्ल है। विवान भी चौथे हमशक्ल का इंतजार कर रहा है। उन 4 के एक साथ आने के बाद ही हम हमला करेंगे। यानी एक ही झटके में शव, मात और प्राण घात। वाह महामहिम वाह! अब मुझे महाशक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं।
अरे गेंद लेने गया था, इतना टाइम काहे लगा रहा है? कहाँ गए तुम्हारे चाचू? अरे दादी, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि चाचू की किक में रोनाल्डो और मेसी से भी ज्यादा पावर कहाँ से आ गया? ई लो। उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि कहीं बॉल ढूंढने के बहाने हैप्पी कोई नया आइडिया सोचते तो नहीं निकल गया। अरे देखो 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 देखो, कटोरी हिल गई, कटोरी हिल गई। मतलब भूत आने वाला है। हाँ देवू भैया, आप मुझे सुन सकते हो? प्लीज हमें आंसर कीजिए देवू भैया। देवू भैया। परियों, मैंने आप सबके लिए ये शक्ति खोज यंत्र बना लिया है ताकि बालवीर के हमशक्ल को ढूंढने में एक पल की भी देरी ना हो। ग्रेट, अब हम सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाके हैप्पी को ढूंढ सकते हैं। हाँ, जल्दी से जाइए, हमारे पास समय नहीं है। जोली भाई, ओ माफ करना हो, वो क्या है ना, आप लोग 2 दिन थोड़ा जल्दी आ गए ना, तो आप लोगों के रहने का इंतजाम थोड़ा सा हो नहीं पाया। ओ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओ ना कोई बात ना है दिवाली जी, कमरा छोटा है तो क्या हुआ, दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ सच्ची बात है। आप लोग सामान लेके आइए, मैं इस तरफ तब तक मैं आप लोगों के रहने की व्यवस्था करती हूँ। आओ। अरे बम्बई इतना बड़ा शहर है, ये अपना हैप्पी भटक गया तो तुम दोनों ना एक काम करो, सामान उठाओ और जाओ। अब हम खुद ही जाकर अपने लल्ला को ढूंढ कर लाते हैं। हाँ। अब सब उठा लेना अच्छे से। चिंटू, अगर तुम्हें ये सब सीरियसली नहीं करना है ना, तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। रिलैक्स हो प्लीज, हम तो बस जोक्स मार रहे थे, इसलिए हंसी आ गई। एनीवेज गाइस, कंटिन्यू करते हैं। देवू भैया, आप जहाँ पे भी है, प्लीज हमें एक बार आंसर कीजिए। अरे ये रहेगी। भारत नगर के बच्चे ये कौन सा नया खेल खेल रहे हैं, और वो भी इतना आराम से, कमाल है। यहाँ पे रहेंगे तो कुकी पुकी भी खेल सीख जाएंगे, फिर भैया भाभी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे बाप रे, हो गई अशांति। ये कैसी आवाज थी? कहीं तुम दोनों ने वापस कोई कांड नहीं किया ना चिंटू चिंटी? चीज बर्गर की कसम, हमने कुछ नहीं किया है। ये क्या है? क्या? कहीं ये देवू भैया की स्पिरिट तो नहीं है? किधर है? तुम्हारे पीछे, मुड़ के देखो। नहीं, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अगर उन्हें हमसे बात ही करनी है तो वो आगे आएंगे ना, हम क्यों पीछे मुड़े? चिंटू चिंटी,
तरफ आ गई होगी। बकवास करने से पहले हम ये कंफर्म कर ले कि ये देबू भैया की आत्मा या कोई और। हाँ। तो इस सस्पेंस से पर्दा उठाओ ना, जाओ तुम दोनों जाओ। अरे तुम लोग जाओ ना, तुम लोग तो खाते पीते घर क्यों हैं? और तुम ही तो बोले कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। जाओ जाओ। हम क्यों जाए? अरे हम भी कहा इतना लट्टम लपेट कर रहे हैं, अपने गॉड गिफ्टेड पावर का यूज करके अभी निकल लेते हैं इस पर्दे से बाहर। ये पर्दा उठाओ, दुनिया को मुखड़ा दिखाओ। रिंकू, तेरा एक्सपेरिमेंट का रेडियो सिग्नल तो बहुत दूर तक चला गया। कहीं ये देबू भैया की आत्मा मम्मी बन के पिरामिड से तो नहीं आ गई? हम जैसे ही बाल पर हैप्पी पांडे को लेकर यहाँ आ जाएंगे, हम सब वीरलोक के सेफ हाउस में चले जाएंगे। शौर्य, क्या आपको काल की लोकेशन पता चली? नहीं विवान, मैंने बाकी 6 ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करके मालूम करने की कोशिश की है कि काल इस समय कहां है, लेकिन सब जगह से यही उत्तर मिला है कि काल उनके ब्रह्मांड में नहीं आया है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? काल खुद हमें चैलेंज देकर गया है कि वो बाकी हमशक्ल पर अटैक करने की कोशिश करने वाला है। लेकिन फिर भी वो किसी ब्रह्मांड में नजर क्यों नहीं आ रहा? इसका क्या मतलब हो सकता है? यही कि जिसे हम काल की चुनौती समझ रहे हैं, वो दरअसल उसकी चालाकी हो सकती है। खूबसूरत पक्षी। लेकिन काल का इतने साइलेंस में बैठने के पीछे काल की क्या चालाकी हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है विवान कि वो चाहता हो हम सारे हम शक्लों को एक जगह एकत्रित कर ले और वो एक ही बार यहां आकर सब पर हमला कर दे। मुझे भी लगता है हमने इन तीनों हम शक्लों को एक साथ जमा करके गलती कर दी है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि हम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो। हो सकता है कि काल धरती पर पहुंच गया हो हैप्पी पांडे पर अटैक करने। अरे अब इस पर्दे से अपना पीछा कैसे छुड़ाए हम? अपना दर्द किसको बताएं? अरे चुटकी बजाकर भी बात नहीं बन रही। बट चिंटू, अगर ये कोई मम्मी होता तो फिर इसकी पीठ पे ये सुपर हीरो वाला वेपन कहाँ से आ गया? अरे ये सारे क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जिसने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट किया उससे पूछो ना। हाँ, ये क्या है रिंकू? नो आइडिया फ्रेंड्स। मुझे भी नहीं पता कि मेरे डिवाइस ने इतनी दूर इजिप्ट से मम्मीज को यहाँ पर कैसे स्पॉन कर लिया। अरे ये मम्मी तो कोई अजीब सी मूवमेंट भी कर रही है। जब कुछ समझ ना आए और एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो एक ही काम सही रहता है। क्या? भागो! 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 ये मम्मी तो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। बचाओ!
कौन है भाई? हेल्प तो हमें चाहिए। मम्मी को हेल्प चाहिए? हैं? मम्मी जी? अरे अभी तक तो हमारी शादी भी ना हुआ, और शादी होगा तो भी हम मम्मी काहे बनेंगे? प्लीज हमें कुछ मत कीजिएगा, प्लीज। हम आपको मिस कर रहे थे इसलिए हमने आपको बुलाया। प्लीज कुछ मत कीजिएगा, प्लीज। हम याद कर रहे थे। हाँ। लेकिन हम तो अभी अभी कानपुर से टेम्पो में आए हैं, फिर याद कैसे कर रहे थे? टेम्पो से? अरे अरे बहुत लंबी बात है, लेकिन हम विस्तार में बताएंगे। पहले पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ। रिंकू, ये पर्दा मत खोलना, ये हमें किडनैप करके लेके जाने वाले हैं। पर्दा मत खोलना। लगता है ये बच्चे लोग हमें पर्दे में पैक हुआ देखकर डर रहे हैं। अब हमें अपना हैप्पी चक्र घुमाना ही पड़ेगा। अरे भैया मर गए। लगता है देवू भैया के मरने के बाद उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और बढ़ गया है। लेकिन दो बार कौन मरता है? अरे बताओ सोन चिड़िया, क्या संदेश लाई हो? अरे लगता है महामहिम कोई अच्छी खबर लाई है सोन चिड़िया। जरा मुझे भी बताना महामहिम। उस शौर्य को संदेह हो गया है कि मैं सब हम शक्लों को एक साथ मारना चाहता हूँ। ओह, अरे क्या अच्छा, ये तो बहुत बुरी खबर है महामहिम। पहले पूरी बात सुन। ओह अच्छा अच्छा, और भी बात बाकी है। लेकिन इस सोन चिड़िया ने तो सिर्फ 2 बार काव काव बोला, तो मुझे लगा कि बात खत्म हो गई। महामहिम, मैं इसकी भाषा को नहीं समझ सकता हूँ। आप बोलिए, आगे की क्या खबर है? शौर्य के इस संदेह को विवान ने नकार दिया, क्योंकि उसे लगता है मैं धरती लोक पर उस चौथे हम शक्ल को मारने जा रहा हूँ। अरे वो विवान कितना बड़ा मूर्ख है, और आप कितने बड़े ज्ञानी, जैसे दूध के सामने फीका पानी। वीर लोक के रक्षक आपके सामने घास के बराबर है, और आप ताकत के बरगद के बराबर हो। चुप कर मूर्ख। जरूर जरूर महामहिम, आप चुप होने को बोल रहे, मतलब कुछ गहरी बात होगी। वाह 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 महामहिम, मैं आपके साथ रह के धन्य हो गया हूँ। अगर उस शौर्य को संदेह हो गया है तो विवान को भी संदेह होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है महामहिम कि विवान को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होगी कि आप गहरे पानी में डुबकी लगाने वाले कितने बड़े तैराक हो। चलो कासो। अरे कहाँ जा रहे हो महामहिम? उन 3 हम शक्लों को मारने। आपकी योजना में अचानक बदलाव मैं समझ नहीं पाया। तुझे समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वो बोलता नहीं, जो बोलता हूँ वो करता नहीं, और जो करता हूँ वो हर किसी की सोच से परे होता है। हाँ, ये बात तो सही है कि इनकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, लेकिन इनके साथ चिपके रहने में मेरा ही फायदा है, क्योंकि शेर जब शिकार करता है तो गीदड़ को भी खाना मिल जाता है। देवू भैया,
अरे 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 गजब कर रही बच्चा लोग, ना जान ना पहचान मुफ्त में कर दिया हमारा पिंडदान। अरे हम भूत नहीं है बच्चों, हम बोल लेने आए थे। अरे गजब बकैती की है बच्चों ने, हम तो दोस्त बनने आए हैं, पर ये तो यहाँ पे हमें भूत ही समझ ली, और वो भी फ्री में। कोई बात नहीं हैप्पी, चलो। कोई है? अरे घर में कोई है का? कोई है? अरे घर में कोई है का? किसी ने हमारे हैप्पी 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 तुम तो गेंद लेने आए थे ना, तुम्हारी विकेट कैसे आउट हो गई? हैप्पी कौन? क्या हो रहा? कौन? अरे आप तो वही है ना, कानपुर वाली? हाँ, हम तो वही है, पर ई का है? ये मैंने इसे जन्म तो नहीं दिया था, लेकिन ये मेरे बेटे से भी बढ़कर था। हाँ? अरे ये है, ये हैप्पी है हमारा लल्ला। अब था काहे बोल रही है? रहने दीजिए, पहले तो ये हार निकालिए। हाँ। अरे क्या कर रही हैं आप ये? अभी तो मेरे देवों की 13वीं भी नहीं हुई। अरे अरे अरे, ये हमारा लल्ला है, एकदम सही सलामत है। अब कहे इसकी 13वीं करवा रही है? हाँ। आपका बेटा तो कानपुर में है ना, यहाँ क्या करेगा? अरे वो हमारे साथ आया था बम्बई, पर आप ये सब छोड़िए, आप पहले ये हार निकालिए। हमसे पहले इस पर माला नहीं चढ़ सकती, हम इसको निकालेंगे अभी। नहीं, रुकिए आप। अरे नहीं, हम नहीं रुक सकते ना। अरे आप ये नहीं कर सकती, रुकिए। क्या कर रही? मम्मी भूत! क्या हुआ खुशी, किसका भूत देख लिया तूने? मम्मी मैंने देवू भैया का भूत देखा। क्या? हाँ। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये कोई देवू बेबू नहीं है, ये हैप्पी, इसका भूत कैसे हो सकता है? मम्मी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अरे ये क्या लपेट बच गई है? क्या हो रहा है? हमारा हैप्पी हार, पता नहीं क्या बोल रहे हैं सब। हाँ, अरे हमारे परिवार वाले कहाँ चले गए? माँ, भैया, भाभी। लगता है भूत अपनी मम्मी को बुला रहा है। भूत मम्मी तो डाये नहीं होगी ना? ये देखिए मम्मी, देवू भैया का भूत। हाँ, ये देवू भैया का भूत है, ये देवू भैया का भूत है, देवू भैया का भूत है, देवू भैया का भूत है, ये देवू भैया का भूत है। अरे 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 अरे, हम कोई भूत वूत नहीं है भाई, हमारा नाम तो हैप्पी पांडे है? हाँ? अरे हाँ, अरे ये हैप्पी है, हमारा लल्ला कानपुर से। अरे नहीं नहीं आंटी, ये भूत ही है। हमने रिंकू की घोस्ट मशीन से इन्हें यहाँ बुलाया है। हाँ, अरे हिप्पो, ये कोई भूत नहीं है, ये हमारे हैप्पी चाचू हैं। हाँ, फिर? हाँ, हैप्पी कोई भूत वूत ना है, हम अभी साबित कर देते हैं, हमारा भाई है। रुकिए, हटिए माँ।
देवू भैया, देवू 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 भैया, अरे 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 अरे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अंकल, आपने जो प्रूफ करने के लिए इतना सारा दूध बर्बाद किया है ना, उसका प्रूफ तो उल्टा हो गया। ये हैप्पी नहीं, ये हमारे देवो भैया है। है ना? ये देवू कैसे हो सकता है? अरे इसका जवाब तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ। नमस्ते। अरे 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 माँ, ये देखो हमारे गाल खींच रही है। अरे ना आवे, मैं तो ये चेक कर रही थी कि कहीं तुमने देवू की शकल का मास्क तो नहीं पहन रखा। अरे हमें मास्क लगाने की क्या जरूरत? हमने यहाँ पे किसी से उधार लिया है का? फिर ये हमारा चेहरा है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। देवू भैया, ये तो वही हाथ है जिन पे मैं राखी बांधती थी। सोन चिड़िया, तुमने उन तीनों शक्लों को यही देखा था, तो आखिर वो है कहाँ? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ है वो तीनों शक्ल? इसका मतलब वो रॉन्ट उन तीनों शक्लों को लेकर भाग गया। वाह 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 वाह, मैंने पहले ही कहा था, आप हो ऊंचे महाज्ञानी, वो है फीका पानी। इसमें मेरी क्या गलती है? विमान ने आपके मुंह का निवाला छीना है, मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा था। लोक वालों, कहाँ छुपाया है मेरे हम शक्लों को? आप सब प्लीज घबराइए मत, मैं अपना प्रॉमिस टूटने नहीं दूंगा। मुझे उस अजीब से बर्ड को देखकर पहले ही शक हो गया था कि कान हम पर नजर रख रहा है, लेकिन ये बात मैं उसे पता नहीं चलने दे सकता था।
इसलिए मैंने अनजान बनने का नाटक किया। और ये ब्रह्मांड की सबसे सेफ लोकेशन में से एक है और इस वक्त हम जमीन के नीचे हैं, इसलिए यहाँ कोई बर्ड भी नहीं आ सकता। लेकिन हमें मारकर काल को असीम शक्तियां प्राप्त हो सकती है और इसलिए वो हम तीनों को ढूंढ निकालेगा। देखिए, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, हमें सिर्फ आज रात तक का समय यहाँ निकालना होगा। उसके बाद काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? आज रात के बाद ऐसा क्या होने वाला है कि तुम काल को रोक लोगे? अब आप और कितना सताएंगे? बता दीजिए ना आप सबको कि आप ही हमारे देवू भैया हो। देवू, देवू हमसे कोई गलती हुई है क्या? हाँ? अगर हमसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ ना, मैं माफी मांग लूंगी तुमसे। प्लीज प्लीज एक बार बोल दो ना कि तुम ही देवू हो। हाँ? मैं भी एक माँ हूँ, पर उनको कैसे समझाऊं कि ये उनका देवू नहीं, हैप्पी है, उन 7 हमशक्लों में से एक हमशक्ल। आप सब सही बोल रहे हैं, ये कोई भूत नहीं है, ये हमारे ही देवू भैया है। हाँ। अरे कमाल है। अरे माँ, हैप्पी भैया, आप आइए यहाँ, हम निपटते हैं इन सब से। कब से कह रहे हैं कि ये आपके देवू भैया नहीं है, पर इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? हाँ, एक तो हमारे लल्ला को मुफ्त में स्वर्गवासी बना दिया और उसकी फोटो पर चंदन का हार भी चढ़ा दिया, और अब उसको डब्बू डब्बू बोल रही हो। अरे हमारा हैप्पी डब्बू नहीं है, वो किसी से दबता नहीं है, बहुत हिम्मत वाला है हमारा हैप्पी, बहुत। डब्बू नहीं, देवू, देवू है ये मेरा। देखिए थोड़ा ना शांत हो जाइए। हाँ, अब हमको समझ नहीं आ रहा कि आप हमारे लल्ला को अपना देवू काहे बोल रही हैं। आपके पास कोई सबूत है कि आपने इसको पैदा किया है? हाँ? पैदा भले ही ना किया हो मैंने, पर मेरे पास एक सबूत है जिससे ये पता लगेगा कि ये देवू ही है। हाँ? आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे करुणा आंटी की हालत देख के कितना सैड फील हो रहा है ना। एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि करुणा किस अनुभव से गुजर रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं 7 ब्रह्मांड और 7 हमशक्ल के बारे में जानती हूँ, लेकिन करुणा जी, लेकिन करुणा आंटी को हम इस सब के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए हमें इंतजार करना होगा जब तक इनकी गलतफहमी खुद दूर ना हो जाए। अरे महामहिम, अपने गुस्से की आग को बचा कर रखिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। थोड़ी देर में कल का दिन बीत जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो जानते हो ना क्या होगा। जानता हूँ, इस दिन को कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो फिर महामहिम, तोड़ फोड़ करने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। उन 3 हमशक्लों को ढूंढने में कुछ ही पहर बाकी है आपके पास। अब बस हमें अगले 12 घंटों तक वेट करना है।
शौर्य, तब तक हमें बालपरी को कांटेक्ट करके ये बता देना चाहिए कि वो अपने साथ हैप्पी पांडे को लेकर किसी भी हाल में यहाँ ना आए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पिछले साल की होली पर देवू हमारे साथ कितना खुश था। देखिए, ये देखिए, देवू के साथ मैं ये देखिए, ये डांडिया के वक्त कितने खुश थे हम सब। डांडिया पे हम सबके साथ कितना एंजॉय कर रहा था देवू। देवू तुम्हें याद है ना, उस रात डांडिया तुम कितनी लेट तक खेल रहे थे, याद है ना? हैप्पी, तुम डांडिया खेलने मुंबई कब आए थे? अरे माँ, हम कभी मुंबई आए ही नहीं, पहली बार आए हैं आप सबके साथ। फिर सच कह रहा है हैप्पी। माँ, ये सब कंप्यूटर का कमाल है। जैसे हम शादी का वीडियो में कानपुर की दुल्हन का फोटो, पिरामिड, ईफिल टावर और चांद के सामने चिपका देते हैं ना, ठीक वैसे ही ये भी फोटोग्राफी ट्रिक है। ये फोटोग्राफी की ट्रिक नहीं है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप इन लोगों से पूछ लीजिए ना, ये भी थे हमारे साथ नवरात्र। हाँ बिल्कुल थे, सारा देवी था, थे ना डांडिया में, नवरात्रि में, होली में। देवू, 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 बहुत मजाक हो गया बेटा। अब ये लोग जो भी हैं इनको बता दो ना कि तुम ही देवू हो। इन्हें बता दो ना कि तुम हमारी फैमिली से हो, तुम हमारे देवू हो। बता दो ना इन्हें प्लीज। माफ कर दीजिए। देखिए, हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन यही हमारा परिवार है और ये सच बात है। हमारा नाम हरिशंकर पांडे और हैप्पी पांडे ही है, और ये हमारे भैया, कुकी पुकी, हमारी माँ और हमारी भाभी है, और हम बचपन से इन्हीं के साथ बड़े हुए हैं। तो आप अचानक ऐसा। आंटी जैसी फोटोज दिखा रही है ना, वैसी फोटोज हमारे पास भी है, दिखा ना। हाँ, ये चाचू जब घोड़ा गाड़ी पर पहली बार बैठे थे। और आप कहे ना तो आपको वोटर आईडी कार्ड, पान कार्ड और आधार कार्ड का भी फोटो दिखा देंगे। हाँ हाँ, सब है। करुणा जी, मेरे ख्याल से ये हैप्पी और देवू का केस हमशक्ल वाला केस लग रहा है। यू नो, केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। हाँ, इसकी शक्ल सेम टू सेम है, इसीलिए करुणा जी के साथ हम लोग भी धोखा खा गए। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, वही तो हम कह रहे थे। हम यहाँ पर आए थे कि दिवाली जी के रिश्तेदार की शादी करवाने। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि ये आपका देवू नहीं है, ये हमारा हैप्पी है, हमारा लल्ला। मेरा बेटा है देवू। और मैं? आजा, कितना अच्छा लग रहा है तुम सबको साथ देखकर।
राजा, ये देखिए। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। इसे मरा हुआ समझ रहे थे और जिंदा होके वापस आ गया है। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ये कैसे पॉसिबल है? बालवीर तो तिम्नासा के साथ युद्ध में मारा गया था। वो मुझे मालूम नहीं वो कैसे वापस आ गया, लेकिन ये चमत्कार देख के मैं पाप की दुनिया से संन्यास ले रहा हूँ। कहाँ जाओगे संन्यास लेकर? अरे किसी नदी किनारे छोटी सी कुटिया बनाकर और वहाँ पे मछलियों को दाना डालूंगा, क्योंकि अब तो भैरानी भी नहीं हमें बचाने। मैं जा रहा हूँ। अरे आप लोगों ने मुझे हवा में क्यों उछाला है? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? हम यहाँ इतने वक्त से छोटे बालवीर को मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, और तुम अभी भी तिम्नासा को याद कर रहे हो? हाँ, मर चुकी है तिम्नासा और अब कभी वापस नहीं आएगी, समझे? और वीर लोग को खत्म करके अब इस दुनिया पे राज करेंगे हम। आप लोग इतने दिनों से योजना बना रहे हो, उतने दिनों में तो एक चिड़िया घोंसला बनाकर उसमें अंडे दे देती और उन अंडों में से चूजे बाहर निकाल देती थी। अरे मुझे जमीन पे पटकने से क्या होगा? अब तो बड़ा बालवीर भी वापस आ गया है, तो भला इसी में है कि आप लोग भी नदी किनारे जाकर छोटी सी कुटिया बना लो और अपना संन्यास काट लो। कम से कम अपना गला तो बचेगा कटने से। लेकिन ये मरा हुआ बालवीर वापस आ कैसे गया? इस पहेली को सुलझाने का एक तरीका है मेरे पास। जॉली, इसीलिए हम कह रहे थे 2 दिन पहले मुंबई आने का क्या फायदा हुआ? मुझे तो लगता है ये 2 दिन ये घर की साफ सफाई में ही निकल जाएंगे। चलिए ना पापा, कोई होटल में रुक जाते हैं। अरे तुम चुप बैठो, होटल में रुकोगी? तुमको पता है मुंबई है ये। मुंबई में होटल का एक छोटे से कमरे का 1 हफ्ते का किराया कानपुर में एक बड़े से घर के 1 महीने के किराए के बराबर है। हम क्या कहते हैं कि अपना वो जो मुंबई वाला घर है ना, चले ना वो देख के आते हैं। डिम्पल, क्या है हमारे जले पर गरम गरम चिमटा रख रही हो? हाँ, हमारा जो मकान है वो किसी के कब्जे में है। अब ये बात हम हल्के में थोड़ी ना कर सकते हैं। और 2 दिन पहले आने का मकसद क्या था हमारा? हाँ, ताकि हमें अच्छे रेट में कैटरिंग, खाना, बैंड बाजा और जनवासा वगैरह का इंतजाम कर सके। हैं? अब ये सब पैसा बचेगा तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। हाँ, तो हम तो सिर्फ सलाह दे रहे थे, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता कौन है? आप सही कह रहे हैं भैया, हमें अपना काम स्प्लिट कर लेना चाहिए। तो आप सब निकलिए, हम आते हैं पीछे से। पीछे से काहे चाचू? आप हमारे साथ काहे नहीं चल रहे हैं? चाचू, आपको डर लगता है क्या कि फिर से आपके ऊपर फूलों का हार चढ़ाकर आपको देवू जी का भूत बोलने लगेंगे? ओ हमारा डिप्टी कलेक्टर, हम ठहले बजरंग बली के भक्त, तो हमें किसी से डर तो नहीं लगता है। लेकिन हमारे भैया जी ने जो हमारा दूध अभिषेक किया है वो तो हमें साफ करना ही पड़ेगा। घर ये भी हम साफ करके आएंगे। हाँ, हैप्पी, तुम जाओ, जाकर जल्दी से स्नान कर दो, नहीं तो मक्खियाँ झूमेंगी तुझ पर। हाँ माँ पता है, लेकिन आप सब भी निकलिए, उस सगाई का तैयारी करना है। हाँ, सही कह रहे हैं हैप्पी। चलो हम भी चलते हैं, वैसे ही आधा दिन है ना बर्बाद हो गया है। चलो चलो, सगाई का बहुत काम बाकी है। चलो मारो जम, चलो चलो चलो, जल्दी आना हैप्पी। हाँ आते हैं। कहाँ से शुरू करें? हालपरी,
अब हमें हैप्पी से मिलकर उसे सारी सिचुएशन समझा देनी चाहिए। शौर्य, वो तीनों हमशक्ल किसी पिंजरे में बंद परिंदे की तरह बेचैन हो रहे हैं और वो लोग जानना चाहते हैं कि हम उन्हें काल के हमले से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं इसका जवाब उन्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा विमान। शौर्य, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ की सिचुएशन देखकर लगता है जैसे काल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना गुस्सा धरती पर जाकर देवू भैया के हमशक्ल पर निकाल दे।